जो इसकी जगह मैं होता तो फाड़ दिया होता भाई उस बंदे की। जॉनी के बारे में कुछ बोल दो। अभी तक कंसिस्टेंट इतने सालों से भाई। और क्या बोलना है, गोट बस। कॉलेज से बदला लेना है। सबका एक दिन आता है भाई, चिल मारो। तुम्हारी एसएटीएल एपेक्स और टोटल गेमिंग ये हैं रिवैम मास्टर सीरीज एपेक्स गेमिंग 63 आफ्टर 6 मैचेस। तो बीएमपी से पहले जो बीजेएस हुआ था वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे जब हमारे क्वालिफायर चल रहे थे उसी क्वालिफायर्स के बिटवीन जोनाथन ने अचानक से हमें बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट रहेगा सडनली नोवेयर। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी शॉक था, बट टीम का मोमेंटम नहीं ब्रेक करना था या कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करनी थी। मैंने बोला ठीक है ब्रो, ये अपना आखिरी टूर्नामेंट समझ, अपना 100% दे देना, हम चाहते हैं तेरे साथ ट्रॉफी विन करना। तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे सारे मैसेज डाल दिए, तो ही इज़ लाइक ओके, ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट समझ के मैं खेलूँगा। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है जब ये चल रहे थे क्वालिफायर चल रहे थे, एक क्वालिफायर था बीजेएस में जिससे हम बाहर हो सकते थे, और सडनली तभी मैसेज आ गया। मेरे लिए तो लाइक एक शॉकिंग था उस दौरान, बीजेएस के दौरान जो चीज़ें हुई, मतलब बहुत ऑडियंस का एकदम से ये होना, बहुत स्टेटमेंट लेफ्ट राइट ये वो, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब ऐसा क्यों क्या। बट अगेन नो एक्सप्लेनेशन। मैंने बोला कि नहीं चलो ठीक है, जिसको जो करने दो, काम पे फोकस करते हैं, सब कुछ जो है भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, जो होगा अपनी लाइफ में अच्छा ही होगा, ऐसा समझ के हमने मूव ऑन कर लिया उन सारी चीज़ों से। बीजीएस के जो बीजीएस 2025 था उस अच्छा ही हुआ यार, ट्रॉफी जीत के बताओ यार गाइस, बढ़िया सी डायरेक्ट बीएमपीएस की इंटरनेशनल जा रहे हैं। के बाद में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा था। लोगों को सेटबैक मिला है, उनको भी मैं ऑलमोस्ट हर वीक में या ऐसा बैठ के जब मुझे लगे कि भाई डिस्ट्रैक्ट है कुछ है तो मैं उनको भर देता था। बट ये चीज़ में ना मुझे सब देखो, एक होता है ना कि तुम्हारी टीम विन कर रही है, वो तुम्हें पता चल जाता है। मुझे समझ में आ गया था कि ये टीम मतलब जीत सकती है अगर इन्होंने जो 1% है, 99% ये विन हो सकता है। जो 1% वाला था ना, वो ये था कि लास्ट डे जब लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, उसमें कैसे डिसीजंस लेते हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आज तक गॉडलाइक में जितनी भी बीजीएमआई टीम बनी है, इतनी डिसिप्लिन टीम कोई नहीं थी। इनको बिल्कुल कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई तू खेलने आ जा, तू ये कर, तू वो कर, बिल्कुल नहीं। वो अपना अपना खुद खेलते। भाई ये किसके बारे में बोल रहा है? जैसे पहले पास्ट में मेरे को लिटरली प्लेयर को ऑफिशियल टूर्नामेंट के दिन भी बोलना पड़ता था, भाई मैचेस ज्वाइन करो, ही करो। तो वो बहुत मतलब भाई कितना अनप्रोफेशनलिज्म बिहेवियर है कि अगर आप अगर किसी और का पार्ट हो और उस और का ओनर आपको अगर फोन करके बोल रहा है, ऑफिशियल जो भी बोला, इसने क्या बोला अभी डे के दिन या जो भी है, अब किसको बोला वो तो अपने को पता नहीं। 4-5 बंदे होते हैं, 4 बंदे मेन और एक बंदा जो सब होता है, सब्स्टिट्यूट होता है जो बेसिकली। तो 5 बंदों में से तो कोई भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बट किसको बोला? लाइक ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा कौन सा प्लेयर हो सकता है बैंडी जिसको ऐसा बोलना पड़ रहा है टूर्नामेंट के दिन, मेन दिन, कि भाई ज्वाइन कर करके? भाई साहब कितना अनप्रोफेशनलिज्म बिहेवियर है ब्रो। मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है अपने लोग हैं, बट अब मुझे समझ जो इसकी जगह मैं होता तो मैं तो गांड फाड़ दिया होता भाई उस बंदे की, अगर इन केस अगर लाइक ऐसा कुछ अगर होता मेरे सामने, या फिर अगर मैं कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव वे में अगर देख रहा होता ये सब चीज़ें, तो मैं पता नहीं मैं क्या करता। बट में आ रहा है कि वो मेरा बहुत बिगेस्ट लाइक ये सब चीज़ें मिस्टेक था, ऐसा मैनेजमेंट की प्लेयर ज्वाइन नहीं कर रहे, ठीक है पूरा फ्रीडम है, सारी चीज़ें हैं। तो इनको हमने पूरा स्ट्रिक करके रखा था, और वो 3 महीने इन्होंने मतलब इतनी प्रैक्टिस करी बिना किसी चीज़ों के, एंड एंड रिजल्ट आप देख सकते हो। तो मैं बस यही बोलूँगा गाइज, अगर आप किसी भी चीज़ में दे रहे हो 100% दो, ग्राइंड करो, प्रैक्टिस फोकस करना है गॉडलाइक की ग्रोथ पे। एंड मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ गाइज, मेरे मतलब मेरा बिग थैंक्स है जोनाथन को, कि जितने भी अभी गॉडलाइक में, एंड सबसे मेन जोनाथन, क्योंकि एज यू नो मतलब उसने ऐसे टाइम पे डिसीजन लिया था कि नहीं ब्रो मैं तेरे साथ स्टिक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा वैसा, और लिटरली आफ्टर 3 डेज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। बट ऐसा टाइम था कि अभी जब ये जोनाथन ने फॉलो ऑन फॉलो का सीन आपको पता ही ना क्या था, वो तो हमारा इंटरनल फाइट हो गया था टीम कुछ चीज़ों को लेकर। तो बट उस टाइम पे लाइक इतने सारे लोगों ने जोनाथन को अप्रोच किया था, इतने सारे लोगों ने, कि मतलब चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ कंपनी इक्विटी, मतलब समझ रहे हो। बट उसका ये था कि नहीं मैं गॉडलाइक के साथ क्रॉन्डिंग के साथ स्टिक करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साथ में मिलकर फ्यूचर में सब ठीक कर देंगे, काइंड ऑफ ऐसा था। उसके लिए थैंक यू यार, क्योंकि वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। हाँ ब्रो, नहीं कॉलेज से बदला लेना है। सबका एक दिन आता है भाई, चिल मारो। जॉनी के बारे में कुछ बोल दो। हाँ, क्या बोलूँ भाई, बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई।
एकदम क्रेजी प्लेयर भाई, अभी तक कंसिस्टेंट इतने सालों से भाई। और क्या बोलना है, गोट बस, खुश भाई। नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा? नेक्स्ट टूर्नामेंट है बीजीएमएस गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से है। डेट्स अभी आई नहीं है, ईडब्ल्यूसी के बाद होगा, इतना पता है बस। आई थिंक 17th 18 से होंगे मैचेस मोस्टली। टीम कॉन्ग एंड डीएसजी ओजीएन गॉडल, हाँ देखा, रोमन ने बताया मुझे, डोमिनेट किया था बाबू। भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है भाई? मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी है बस भाई बस इतना बता दो, जॉनी से कम सैलरी है ऐसा। भाई आपको पता है जॉनी भाई की सैलरी नहीं होगी यार, उनकी खुद की और के क्या कंपेयर टू अदर और सबसे ज्यादा सैलरी होती है क्या, लाइक कॉलेज ना भाई। छोड़ो अभी कुछ बोलता उसका ऑपोजिट। अरे यार ठीक है, क्या बोल रहा हूँ। टीएजी तो लीडर टॉप पर है, और आरजी के कितने पॉइंट्स है? आरजी उनसे नीचे है। अरे बकचोदी कर रहा हूँ यार गाइस, आप इतना सीरियस क्यों लेते हो यार? Bijay Babu has improved but still far behind AWC teams. बाबा कोशिश कर रहे हैं, अब कोशिश जितनी ज्यादा वो कर सकते हैं उतनी वो कर रहे हैं। अभी तो बढ़िया चल रहा है, अभी फाइट्स वगैरह सब अच्छी निकल रही हैं, अभी सब चंगा सी, अब आने वाले समय में देखेंगे। तो क्या क्या चीजें खत्म हो चुकी हैं? फ्री फायर का शायद शेड्यूल चेंज हुआ था, फ्री फायर का शेड्यूल चेंज हुआ था। अभी ये 15 तारीख से है, 15 और 16 को ग्रुप स्टेजेस हैं, 17 को सर्वाइवल है और 18 को फाइनल्स है। इसमें भी वही होता है, मैच पॉइंट 10 मैचेस इसमें भी होते हैं, और इसमें तुम्हारी एसएटीएल, एपेक्स और टोटल गेमिंग ये हैं। तो फ्री फायर का भी बचा हुआ है। अरे मैंने कल देखा ईएनसी, टोटल गेमिंग ये हैं। तो फ्री फायर का भी बचा हुआ है। अरे मैंने कल देखा ईएनसी जो पबजी पीसी था वो मैंने कल देखा, उसके अराउंड भी मैंने कंट्रोवर्सी देखी। कंट्रोवर्सी नहीं, बट भाई का अपना ओपिनियन था, शायद वो भी कोई पबजी पीसी के प्लेयर थे। तो जैसे तुम लोग को पता है कि एएनसी में पबजी पीसी की जो लाइनअप थी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो उनका वही कहना था कि भाई जो प्लेयर्स इतने सालों से गेम नहीं खेला उन्होंने, और इतने टाइम से जो पूरे कम्युनिटी में इनएक्टिव हैं, वो कैसे टीम के अंदर हो सकते हैं, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। बट ठीक है, आप तो बाहर हो गए, अब ये सारी चीजें करके क्या ही फायदा। वैसा सीन है कि अब तो खत्म हो गया भाई, अब जितनी भी बातचीत करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, अब तो हो गया खत्म। वैसा सीन है। खैर, तो अच्छा, सुनने में आया है कि जो टीम्स हैं वो शायद 1 या 2 को ट्रैवल करेंगी। 6 तारीख से अगर इवेंट है तो मैं मानकर चलता हूं कि 1 या 2 को वो लोग ट्रैवल करें, तो 1 या 2 को ट्रैवल करेंगे, और 6 तारीख से अपना इवेंट है। जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि एक तो ना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है ये पबजी मोबाइल में, एक बढ़िया चीज होती है कि जो हमारा फॉर्मेट है ना वो बड़ा तगड़ा होता है, मतलब ज्यादा दिन का होता है, तो देखने में भी मजा आता है, इंटरेस्टिंग बना रहता है। 6 7 8 9 इस तरीके से, देन उसके बाद आई गेस 11 12 को है, देन उसके बाद 14 15 16 इस तरीके से 12 मैचेस यहाँ, 12 मैचेस यहाँ, 18 मैचेस यहाँ, ऐसे। तो ये चीज है। क्या लगता है गॉडल 20 दिन में कर लेगी मैनेज? ऑब्वियसली मैनेज करने को कोई कैसे भी कर सकता है, वो है कि कौन किस ऐसे इंटेंशन के साथ खेलता है वैसा। ये कौन सा इवेंट चल रहा है चैट? रिवैम मास्टर सीरीज एपेक्स गेमिंग 63 आफ्टर 6 मैचेस। तो डीआरएक्स वाली टीम हो चुकी है क्वालिफाई, खुश हैं लौंडे भाई, हो गए यार, डी प्लस किया, 105 क्लोज आए थे वो लोग, बट ठीक है। इतना कुछ बीटी नहीं है। स्पेन भेजा है, तो इसमें ओसाल, घोस्ट, क्रेजी, फाइनल, सेवू, ये सारे लौंडे थे। और ओसाल का तो आप लोग को तो पता ही है, अभी भाई आए थे बीएमपीएस के लिए, सीन हो गया थोड़ा सा। ओसाल के क्या सीन हुआ? कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स वगैरह 12 पॉइंट्स डिडक्ट हुए, और देन उसके बाद आप लोग को पता ही है कम डाले भाई, 12 पॉइंट डिडक्टेड। उनका कहना है कि कुछ स्मोक ग्लिच वगैरह यूज किया गया और समथिंग, अभी वो क्या ग्लिच है वो मुझे नहीं पता।